यदि आप प्रतिदिन पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद दिन भर झूठ बोलते हैं, दूसरों के अहित के बारे में सोचते हैं, गलत तरीके से धन उपार्जन करने की कोशिश करते हैं या मन, कर्म और वचन से किसी को भी कष्ट या हानि पहुंचाते हैं, तो आपका पूजा करना व्यर्थ है। यदि आपका भगवान में विश्वास नहीं है, आप पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हैं और पाप कर्म करते हैं, तो उन पाप कर्मों का फल तो आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। परंतु यदि आप भगवान की सत्ता में विश्वास रखते हैं और प्रतिदिन पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी आप पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के पाप कर्म एक नास्तिक व्यक्ति के पाप कर्मों से कई गुना अधिक हो जाते हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि पाप कर्म तो पाप कर्म होते हैं, चाहे वह कोई भी करें, उसके फल बराबर होने चाहिए। एक नास्तिक व्यक्ति का भगवान की सत्ता में ना विश्वास होता है, ना वह वेद पुराणों की बातों को पढ़ता है, ना मानता है, ना जानता है। संस्कार और ज्ञान के अभाव में वह व्यक्ति पाप कर्म करता है और उसे भोगता है। परंतु जिस व्यक्ति का भगवान पर विश्वास है और उसे वेद पुराणों का ज्ञान है, संस्कारों का ज्ञान है, फिर भी वह सब जानते हुए भी पाप कर्म करता है और उन पाप कर्मों से बचने के लिए पूजा पाठ करता है, ऐसे व्यक्ति घोर पापी की श्रेणी में आते हैं, जिसका दंड उन्हें आने वाले समय में भोगना ही पड़ता है। अज्ञानतावश किए गए पाप के लिए आप भगवान से क्षमा मांग सकते हैं, परंतु पाप कर्मों का ज्ञान होते हुए भी यदि कोई मनुष्य पाप कर्म करता है, तो वह क्षमा मांगने का अधिकारी नहीं होता है, ना ही उसे भगवान के द्वारा क्षमा प्राप्त होती है। यदि आप पूजा पाठ नहीं करते और सिर्फ धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो आप एक प्रकार की पूजा ही करते हैं। यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति है, वेद पुराण के वचनों में विश्वास हो, तभी आप पूजा पाठ कीजिए, अन्यथा आप अपने पतन का मार्ग स्वयं ही तैयार कर लेंगे। अधिकतर मनुष्यों की यह फितरत होती है, जब वह किसी मुश्किल या समस्या में पड़ते हैं तो वह भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, इस बार क्षमा कर दीजिए, अब आगे इस गलती को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, और वह उस गलती को पुनः दोहराते हैं और पुनः भगवान से क्षमा मांगते हैं, तो वह भगवान के सामने लिए गए अपने संकल्प को कि यह गलती मैं अब दोबारा नहीं करूंगा को खुद ही तोड़ते हैं और अपने जीवन काल में बार बार इस गलती को दोहरा के घोर पापी के श्रेणी में आ जाते हैं।